हेलो बच्चों, आज हम लोग वैल्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैल्यूज़ के बारे में आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड, हिंदी में कहते हैं इसको मूल्य। भारत की बात करें तो यहाँ पर मूल्यों के अध्ययन में विशेष नाम किसका आता है? राधा कमल मुखर्जी का। ठीक है, ये हमारे लखनऊ ट्रेडिशन से रिलेटेड है। राधा कमल मुखर्जी इन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना पर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पर स्टडी की और मूल्यों के बारे में हमें डिटेल में एक तरीके से अध्ययन सामग्री हमारे लिए प्रस्तुत की है। और मूल्य क्या होता है? अभी तक आपने फोकवेज, मोर्स और प्रतिमान पढ़ा है ना? तो ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ से रिलेट करती हैं काफ़ी हद तक। नॉर्म्स यानी कि प्रतिमान, फोकवेज एंड मोर्स जनरीतियाँ और लोकाचार आपने पढ़ लिया है। ठीक है, मूल्य भी काफ़ी हद तक वैसे ही होता है। हर सोसाइटी का अपना अपना अलग गोल होता है, अपनी अपनी अलग सोशल प्रायोरिटीज़ होती हैं, यानी कि सामाजिक प्राथमिकताएं होती हैं। और वो प्राथमिकताएं ही हर इंसान के लिए क्या होती हैं? पहले होती हैं। वो ही उस हर एक सोसाइटी में जो इंसान है उसके लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, और उसको वो पूरा करेगा अगर, तो ही सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होगी, नहीं तो उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं होती है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसको फॉलो करते हैं, यानी कि सामाजिक मूल्यों को सभी लोग अपनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि शादी को ले लो, है ना? यहाँ पर इंडिया में शादी को एक धार्मिक बंधन, ओवरऑल की अगर बात कर लें, है ना, एक इन जनरल की बात कर लें, अलग अलग रिलीजन को हम ना लें अगर, तो इसे एक रिलीजियस बॉन्ड, है ना, की तरह हम लोग देखते हैं। एक धार्मिक बंधन है। ठीक है, और हमारे यहाँ अगर इसको धर्म से जोड़ा जाता है तो अगर हम बाहर की विदेशों की बात करें तो वहाँ पर कई देशों में इसको क्या कहा जाता है? एक मैत्री संबंध, है ना, एक पार्टनरशिप, है ना। ठीक है, एक फ्रेंडशिप की तरह होता है ना। जब दो लोगों की शादी होती है वहाँ पे फ्रेंडशिप की तरह देखा जाता है। तो हर जगह के मूल्य अपने अपने अलग अलग होते हैं, बट एक सोसाइटी के लोगों की का एक ख़ास मूल्य होता है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। अब जब एक सोसाइटी के लोग एक ही टाइप के मूल्य को फॉलो करेंगे, वैल्यू को अपनाएंगे, तो क्या होगा? सोसाइटी में एक तरीके की सिमिलैरिटी पाई जाएगी, और उस सिमिलैरिटी की वजह से क्या होगा? सोसाइटी में एक बैलेंस दिखाई देता है, एक इंटीग्रेशन, एक एकता दिखाई देती है एक प्रकार की। ठीक है, और वैल्यू सीधे किससे जुड़ी होती है? संस्कृति से, है ना। वैल्यू कल्चर से जुड़ा होता है, मूल्य। ठीक है, और आप जानते हो हर जगह का कल्चर अलग अलग है। ठीक है, हमारे भारत देश को ही ले लो। हमारे भारत देश में ओवरऑल मोटे तौर पर हम क्या देखते हैं? एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक क्या है? शहरी क्षेत्र। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ के जैसा कल्चर होगा वहाँ का वैल्यू भी अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जो मूल्य आपको हर समाज में देखने को मिलेगा और इम्पॉर्टेंट भी होता है, ज़रूरी भी होता है समाज के विकास के लिए, वो आप क्या देख सकते हो? समानता, यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हर एक इंसान को पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, है ना, अपनी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल वैल्यूज़ हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ होते हैं। तो ये भी क्या है? आप देख सकते हो कि वैल्यूज़ हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे मूल्य हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ले लो, उसके प्रेम्बल को ले लो, वहाँ से आपको काफ़ी सारे वैल्यूज़ आपको इंडियन सोसाइटी के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टाइम के साथ साथ वैल्यूज़ चेंज भी होते हैं। जैसे कि पहले हमारे यहाँ क्या था? जाति व्यवस्था को मानना सबके लिए बहुत ज़रूरी था, है ना। जाति पंचायतें हुआ करती थी, तो वो क्या करती थी? जाति से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उनको बनाए रखने में मदद करती थी। ठीक है, स्त्रियों को कहा जाता था आप पर्दे में रहिए। ठीक है, स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्रता देना उचित नहीं समझा जाता था पहले के टाइम पर। उनको शिक्षित करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। ठीक है, उनको क्या है? घर के कामों में कुशल बनाना ही क्या है? उनका
क्या मतलब उसी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वो ही उस सोसाइटी के वैल्यूज़ थे। और देखो उसका प्रभाव आज भी है कि अगर कोई लड़की को देखने के लिए जाता है, उसको पसंद करने के लिए, शादी के लिए, तो पुराने लोग क्या करते हैं कि भाई आपको घर के काम पूछेंगे, आपको घर के काम करने आते हैं, आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, है ना? आपको सिलाई करनी आती है कि नहीं, कढ़ाई करनी आती है कि नहीं, कि आपको क्या-क्या करना आता है। मतलब ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितना पढ़ाई की है ना? और आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, है ना? इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछते हैं। अभी भी वो लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें पूछते हैं, मतलब घर के कामों के बारे में। तो मतलब क्या है, ये आपको पुराने वैल्यूज़ का, पुराने मूल्यों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वैल्यूज़ टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, है ना? और फिर आज अगर आप मॉडर्न जो थिंकिंग रखते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि भाई लड़की क्या करती है, कितना अर्न करती है ना? आज आधुनिक मूल्य अगर की बात करें, आजकल के क्या बन गए हैं, शादी को लेकर के अगर हम बात करें, तो वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, देखेंगे कि भाई लड़का कितना अर्न करता है, उससे पूछेंगे, है ना? एक दूसरे की पूछेंगे भाई आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, लड़की को पूछेंगे कितना पढ़ी लिखी है, कितना अर्न करती है ना? जॉब अगर नहीं अर्न करती है तो क्या प्राइवेट जॉब कर सकती है कि नहीं, कितना, क्या कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं उनके पास। तो मतलब क्या है, वैल्यूज़ चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? कल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वैल्यूज़, ठीक है? और जितना ज़्यादा अगर मूल्य में परिवर्तन होगा, मतलब लोग जितना से ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे कि हाँ चलो हम अपने वैल्यूज़ को अब बदल देते हैं, अब समय के हिसाब से इस मूल्य की ज़रूरत नहीं है। तो जब जितना लोग इस बदलाव को जिस सोसाइटी में स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी उतनी ही ज़्यादा डेवलप भी होती है ना? अब जैसे मान लो इंटरकास्ट मैरिज को मान लो, ठीक है? अभी भी जो पुराने पिछड़े इलाके हैं, है ना? भले कितना आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, कितना ज़्यादा शिक्षा का प्रसार प्रचार हो गया है, लेकिन फिर भी गांव में देखो आप, अभी भी क्या है, बिल्कुल अजूबे की तरह देखते हैं कि अगर किसी ने अलग रिलीजन में शादी कर लिया, अलग कास्ट में शादी कर ली, तो उसको गांव से बाहर निकाल देंगे, उसको परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि वहाँ पर वो लोग क्या है, अपने मूल्यों को, पुराने मूल्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा मतलब रिवॉर्ड दिया जा रहा है पैसे का, कि आपने अलग रिलीजन में शादी की है। फिर भी क्या है, वो लोग अपने मूल्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि अगर आप शहरी इलाकों को देखो, आप अर्बन एरियाज़ को देखो, तो क्या है, यहाँ पर भी अगर वो पूरी तरीके से डेवलप है सोसाइटी, तो क्या है, आपको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट होती हुई दिखाई देंगी कि अदर कास्ट में भी मैरिज हो रही है, अलग सब कास्ट में भी मैरिज हो रही है, अलग रिलीजन में भी मैरिज हो रही है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो जिसको हम आज कहते हैं कि लोग आधुनिक हैं, उन संस्कृतियों की बात करते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को आजकल क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो वही कहा गया है कि अगर आप मूल्य को बदलने के लिए जितना तत्पर रहते हो, है ना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अगर आप मूल्य को बदल देते हो, ठीक है, आप अकेले नहीं, पूरा एक ग्रुप, है ना, सोसाइटी, तो क्या है, सोसाइटी उतनी ही जल्दी क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है वो। और ये जो सामाजिक मूल्य होते हैं, ये अकेले के नहीं होते हैं, सामाजिक शब्द जुड़ा हुआ है, सोशल वर्ड्स जुड़ा हुआ है इसके पीछे पहले। तो इसका मतलब है कि ये एक सोसाइटी, मतलब एक ज़्यादा लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है, सिर्फ सोसाइटी में एक दो परिवारों के द्वारा नहीं, बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको मान्यता दी गई है, इसको एक्सेप्ट किया गया है ना? तो राधा कमल मुखर्जी वही कहते हैं कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह की वे इच्छाएं जो हमारे अंदर सामाजिक सीख के द्वारा आंतरिकृत हो जाती हैं। तो इन्हीं व्यवहारों को क्या कहते हैं हम, सामाजिक मूल्य कहते हैं, उसके हिसाब से जो व्यवहार करता है एक इंसान। इंग्लिश में आपको एक राधा कमल मुखर्जी की डेफिनेशन बता देती हूँ। वैल्यूज़ में बी डिफाइंड एज सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स और गोल्स दैट आर इंटरनलाइज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, लर्निंग और सोशलाइजेशन, एंड दैट बिकम सब्जेक्टिव प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड्स एंड एस्पिरेशंस, है ना? हिंदी में पढ़ देती हूँ। सामाजिक मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह की वे इच्छाएं अथवा लक्ष्य हैं जिनका सामाजिक सीख की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में आंतरीकरण हो गया है।
और इस प्रकार व्यक्ति को अपने व्यवहारों की प्राथमिकताएं, मानदंड और आकांक्षाएं मान लेता है। मतलब एक इंसान है, वो क्या करता है, सोसाइटी के जो गोल्स हैं, सोसाइटी के जो डिज़ायर्स हैं, मतलब आपका जैसा कल्चर है, उसने जैसा आपको करने के लिए ऑर्डर किया है, जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया है, तो उसी के हिसाब से आप काम करते हो। आपका भी गोल उसी के हिसाब से आप डिसाइड करते हो, है ना। और ये सारा चीज़ किसने, एक सोसाइटी ने डिसाइड किया कि कैसे मूल्य होंगे, ठीक है। और ये वैल्यूज़ हम लोग कैसे सीखते हैं, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। हमारे अंदर उसका इंटरनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा हमारे अंदर मूल्यों का आंतरिकरण हो जाता है, ठीक है। और हर एक इंसान के लिए वैल्यूज़ प्रायोरिटी बन जाती हैं। जैसे गांव में है, अगर कहा गया इंटर कास्ट मैरिज नहीं करनी है, तो किसी को अगर दूसरे कास्ट का इंसान पसंद भी आ गया, तो वो उससे शादी नहीं करेगा नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। वो अब अपना गोल उसी के हिसाब से डिसाइड करेगा जैसा सोसाइटी ने उसको बता के रखा हुआ है ना। भले ही उसको दूसरे कास्ट में शादी करने का मन हो, भले किसी और रिलीजन में शादी करने का मन हो, बट वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसने सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, सामाजिकरण की प्रक्रिया के थ्रू ये सीख लिया है कि हमें कैसे गोल्स बनाने हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं वैल्यूज़ के अंदर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।